हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। नवांश कुंडली का विश्लेषण उदाहरण कुंडली सहित। तो आज सबसे पहले हम वर्गोत्तम ग्रह के बारे में जानेंगे। वर्गोत्तम ग्रह की बहुत ही महत्व है। जिस प्रकार से लग्न कुंडली का बहुत महत्व है, उतना ही महत्व ऋषियों ने नवांश कुंडली को भी दिया है। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव में हो और नवांश कुंडली में भी उसी भाव में चले जाए तो उसे वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। वर्गोत्तम दो प्रकार का होता है। एक भाव वर्गोत्तम होता है, जब कोई ग्रह उसी भाव में चला जाए जिसमें नवांश कुंडली में और लग्न कुंडली में सेम हो तो उसे भाव वर्गोत्तम कहते हैं। और जब कोई ग्रह लग्न में जिस राशि में हो, नवांश कुंडली में भी उसी राशि में चला जाए तो उसे राशि वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम ग्रह जो होता है वह 100% जातक के व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण कुंडली से आपको समझाते हैं। जैसे इस कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में है तो नवांश कुंडली में भी वह चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ पे गुरु भाव वर्गोत्तम है। यहाँ पर लग्न कुंडली में लग्न में ही लग्न हमारा जो है सिंह राशि का है और नवांश कुंडली में दसम भाव में सिंह राशि है। यहाँ भी शुक्र बैठे हैं और यहाँ भी शुक्र बैठे हैं। तो ये शुक्र जो है राशि वर्गोत्तम है और गुरु जो है भाव वर्गोत्तम है। अब हम यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है। यज्ञ लग्न वर्गोत्तम हो जाए, जैसे कि मेष राशि का लग्न है और नवांश भी मेष राशि का हो तो व्यक्ति का लग्न वर्गोत्तम हो जाता है। लग्न वर्गोत्तम हो तो लंबी उम्र होता है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। सूर्य वर्गोत्तम हो, सूर्य आत्मबल प्रबल रहता है, नेतृत्व का गुण होता है, लीडरशिप का गुण होगा, प्रसिद्धि दिलाता है और जातक आत्मसंतुष्ट रहता है। जितना है उसी में वह संतुष्ट रहता है। वहीं पे चंद्रमा यदि वर्गोत्तम हो जाए तो मनोबल बढ़ा देता है, बहुत बुद्धिमान होता है, अच्छा स्मरण शक्ति होता है, व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। मंगल यदि वर्गोत्तम हो जाए, मंगल यदि वर्गोत्तम हो तो जातक बहुत ही अग्रेसिव होता है, साहसी होता है, बलवान होता है तथा खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। जो भी मंगल से संबंधित कार्य है उससे संबंधित कार्यों में रुचि लेगा। बुध जैसा कि बुद्धि का कारक है, बुध वर्गोत्तम है, किसी का भी समझने की शक्ति होती है, किसी भी व्यक्ति को वह आसानी से समझ लेता है, तीक्ष्ण बुद्धि होता है, इंटेलिजेंट होता है, दूसरों को समझने का समझाने का भी गुण होता है, वह दूसरे को भी अच्छी तरह से समझा देता है। गुरु वर्गोत्तम हो, गुरु जैसा कि सर्वोपरि होता है तो वह हर क्षेत्र में सर्वोपरि होता है, बुद्धिमान होता है, विकसित शरीर होता है, सत्य की खोज में लगा रहता है। शुक्र वर्गोत्तम हो तो ओजस्व को दिखाता है। शुक्र जो है सौंदर्यता का कारक है, शुक्र ओजस्व का कारक है। वह व्यक्ति बहुत ही ओजस्वी होगा, सुंदर होगा, उन्हें कोई दबा नहीं सकता है, वह किसी के दबाव में नहीं आते हैं। शनि यदि वर्गोत्तम है, शनि दुख का कारक है तो उसके अंदर दुख सहने की क्षमता आ जाता है, सहनशीलता आ जाता है। वह जातक दृढ़ संकल्पी होता है, दीर्घायु होता है। राहु वर्गोत्तम हो, राहु को सीमांतर कहा जाता है। ये किसी भी सीमा में कोई अंतर नहीं समझते, किसी भी सीमा तक ये जा सकते हैं। सीमा तोड़ने वाले होते हैं, नियम कानून को तोड़ने वाले,
किसी भी काम में हद करने वाले, ये हद से पार जा कर के भी कोई कार्य करने में ये सफल होते हैं, क्योंकि बॉर्डर के कारक जो है, बॉर्डर पे जो सेना है उसके कारक जो है राहु है, वह बॉर्डर को भी तोड़ देता है। केतु बिना सोचे समझे काम करने वाला होता है, क्योंकि केतु के पास जो है सर नहीं है, सिर्फ उसके पास धड़ है। धड़ वाले पार्ट में जो होता है ना, उसमें ये पांचों इंद्रियां नहीं होती हैं। न तो समझने की शक्ति है, न देखने की शक्ति है, न सुनने की शक्ति है, न सूंघने की शक्ति है, सिर्फ उसके पास शरीर है। तो यह अपने बाहुबल का प्रयोग करता है और अपने भरपूर मेहनत यह भरपूर करता है और अपनी मेहनत से वो जो है लगा रहता है, बिना सोचे समझे कार्य को करने वाला होता है। अब हम दूसरे विषय पे चलते हैं, नवांश डिस्पोजिटर की बात करते हैं। नवांश कुंडली में नवांश डिस्पोजिटर का बहुत महत्व है। अब हम समझेंगे नवांश डिस्पोजिटर होता क्या है। नवांश डिस्पोजिटर, यदि नवांश कुंडली के राशि स्वामी लग्न कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, अथवा लग्न कुंडली के राशि स्वामी, जो राशि स्वामी होते हैं, राशि स्वामी नवांश कुंडली में अच्छे पोजीशन या स्थिति में हो, तो जातक बहुत सफल होता है। डिस्पोजिटर होता है किसी भी कुंडली का, जैसे यहाँ पर लग्न का डिस्पोजिटर कौन होगा, लग्न कुंडली के लग्न का डिस्पोजिटर, इसके स्वामी को देख लो, इसका स्वामी जो होगा वही डिस्पोजिटर होगा। यहाँ शुक्र का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य। राहु का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य। अब सूर्य की स्थिति नवांश कुंडली में देखेंगे कहाँ पे है, यही इसका डिस्पोजिटर है, इसकी जो पोजीशन होगी। यहाँ गुरु का डिस्पोजिटर कौन है, गुरु का डिस्पोजिटर मतलब ये किसके राशि में बैठे हैं, यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल की क्या स्थिति है उसे देख लेते हैं। अब अगले सूत्र में एक सूत्र दिया गया है, जैसे समझने के लिए, यदि नवांश कुंडली के चौथे भाव, फोर्थ हाउस के स्वामी लग्न कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो जातक का खुद का घर होता है। वहीं पर यदि नवांश कुंडली में फोर्थ हाउस के स्वामी 6, 8, 12 भाव में गया हो, तो जातक अपना घर भी बेच देता है, अर्थात वह घर से लॉस प्राप्त करता है। जैसे इस कुंडली में देखते हैं, नवांश कुंडली को देखेंगे, नवांश कुंडली के चौथे भाव के जो डिस्पोजिटर है, चौथे भाव का स्वामी कौन है, चौथे भाव के स्वामी शनि हैं। शनि की स्थिति देखेंगे, शनि यहाँ पर कहाँ बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में, तो त्रिकोण में ही बैठा है। तो ऐसे जातक के पास खुद का घर होगा। अगर यही 6, 8 या 12 में गए होते, तो ये जो भी घर होता उसको भी ये गिरवी रख देते, लोन हो जाता, बिक जाता, या किराए के मकान में ही रहते। इसी तरह से शारीरिक क्षमता के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए लग्न कुंडली को देखेंगे। धन की स्थिति देखने के लिए सेकेंड हाउस को देखेंगे। बाहुबल को देखने के लिए तीसरे भाव को, घर का सुख या घर के देखने के लिए चौथे भाव को, शिक्षा एजुकेशन के लिए पंचम भाव को। इसी तरह से 12 भाव के नवांश कुंडली को लग्न कुंडली में चेक करेंगे। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हम बिल गेट्स की कुंडली लिए, इस कुंडली में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर देखो इनके वर्क को देखते हैं, कार्य की क्षमता देखते हैं। दसम भाव से कार्य का विचार किया जाता है। दसम भाव के स्वामी कौन है, इसके डिस्पोजिटर कौन है, दसम भाव के स्वामी जो है गुरु हैं। गुरु नवांश कुंडली में कहाँ गए हैं, इसके डिस्पोजिटर गुरु नवांश कुंडली में सेकेंड हाउस में गए हैं, धन भाव में ही गया है। धन भाव में जाकर के चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, एक शुभ दृष्टि पड़ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गुरु जिस भाव में बैठे हैं उसके डिस्पोजिटर कौन है।
गुरु जो है शुक्र के घर में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। अब वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र यहाँ पर से 3rd हाउस में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में किसके साथ बैठे हैं? लाभेश, मंगल है, मंगल लाभेश है, और शनि क्या है? भाग्येश है। लाभेश और भाग्येश के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है धन भाव का डिस्पोजिटर, जो दशम का डिस्पोजिटर यहाँ बैठा है, इसके डिस्पोजिटर यहाँ बैठे हैं। इनका संबंध जो है लाभेश और धनेश से हैं। और फिर ये शुक्र और मंगल और शनि, ये तीनों भाव के स्वामी के डिस्पोजिटर कौन हैं? इन तीनों भाव के डिस्पोजिटर हुए बुध। बुध जो है फिर लग्न कुंडली में देखेंगे, बुध लग्न कुंडली में उच्च का होके बैठा हुआ है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ने की वजह से ये जो है और बलवान हो गया। जैसा कि उन्होंने हार्ड वर्किंग किया, दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त किया, धन की कमी नहीं रही, वो जो है बहुत लंबे समय से विश्व के सबसे धनवान व्यक्तियों में से रहे। फिर हम धन का विचार करेंगे। धन भाव के स्वामी को देख लो, इसका जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा, चंद्रमा नवांश कुंडली में कहाँ है? चंद्रमा नवांश कुंडली में अष्टम भाव में गया है। वैसे भी हम जानते हैं 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह यदि पीड़ित होकर के जाता है, 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वह विपरीत फल देता है। यहाँ पर नीच का अष्टम भाव में बैठा है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण से यह नीच ग्रहों से बनने वाला राजयोग भी बना रहा है। और गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से इनके जीवन में अधिक धन रहा, प्रसिद्धि रहा, मेहनत से इन्होंने सफलता प्राप्त किया, पूरे दुनिया में इनका नाम रहा। APJ अब्दुल कलाम की कुंडली देखते हैं। यहाँ पे लग्न कुंडली को देख लें, लग्न कुंडली को देखें और नवांश कुंडली को देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे? साफ साफ दिख रहा है चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराशि का होके बैठा है, मालव्य योग बना रहा है। शुक्र के डिस्पोजिटर कौन है? शुक्र के डिस्पोजिटर शुक्र ही है। शुक्र जो है गुरु के घर में, नवांश कुंडली में गुरु के घर में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? धनु राशि के स्वामी लग्न कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है। लग्न कुंडली में लग्न में ही उच्च के होके बैठे हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है इनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा। कठिन मेहनत, इंटेलिजेंट, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति रहे, इनको सम्मान भी मिला। इसी प्रकार से एक उदाहरण कुंडली हम लता मंगेशकर जी का लेते हैं। लता मंगेशकर, यहाँ पे देखिए कुंडली जो है वर्गोत्तम है, सारे ग्रह वर्गोत्तम हैं, सभी राशियां वर्गोत्तम हैं, लग्न वर्गोत्तम है। लग्न वर्गोत्तम होने के कारण 97 ईयर्स में उनका डेथ हुआ, लंबी उम्र मिला भगवान की कृपा से। अब क्या करेंगे? तीसरे 2nd हाउस से हम वाणी का विचार करते हैं, भाषा, लैंग्वेज, संगीत, गायन, वादन आदि का विचार किया जाता है। यहाँ पर भी वर्गोत्तम है। उसके बाद 6ठे भाव में से बुद्धि का विचार किया जाता है, स्पीच का विचार किया जाता है 5म भाव से। 5म भाव में बुध बैठा हुआ है, बुध वर्गोत्तम हुआ, जैसे कि उनके लाइफ में बुध का देखने को मिल रहा था। बुध वर्गोत्तम है, बुध संगीत का कारक है। पुनः देखेंगे अब इसके डिस्पोजिटर, अब यहाँ पर देखेंगे इसके जो डिस्पोजिटर हैं, बुध के डिस्पोजिटर बुध ही हैं। बुध यहाँ भी वर्गोत्तम है, यहाँ भी उच्च का होके बैठा है, यहाँ भी उच्च का होके बैठा है और वर्गोत्तम भी है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लग्न का, यहाँ पे लग्नेश को देखते हैं। लग्न का स्वामी शुक्र है, 6ठे भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है अपने ही नवांश में, ये जो है
चंद्रमा के नवांश में बैठा है, चंद्रमा के नवांश में बैठा है। इसके डिस्पोजिटर चंद्रमा है। चंद्रमा लग्न कुंडली में स्वराशि का होके तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव, वैसे भी तीसरे भाव से हम गले का विचार करते हैं और वहाँ पे चंद्रमा का वास होना उनके भाषा में कितना लय था, कितना सुंदरता थी। इन्हें भी भारत में प्रसिद्धि मिला। इस प्रकार से आप लोग अपने अपने कुंडली पे लगाइए। किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना हो तो आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग किसी प्रकार का कुछ समझ नहीं आए तो डाल सकते हैं, तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। हरि ओम।